बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में आपको वेलकम। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मीठे की डिश लेकर आई हूँ जो बहुत कम जानी जाती है लेकिन बहुत ही लजीज़ है। ठीक है, ये गाजरों का आजकल सीज़न है, तो ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब गाजरें ले ली हैं। इनको मैंने छील लिया है और धो लिया है। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, फिर बताऊँगी करेंगे हम कि हमने क्या करना है आगे। ठीक है, ये चावल मैंने ले लिए हैं आधा कप, इसको मैंने भिगो दिया। ये 1 कप चीनी का है, चीनी हस्बे ज़ायका भी। ठीक है, और दूध ये 2 लीटर है, और ये पैक का दूध है। ठीक है, टेट्रा पैक जो होता है, क्योंकि खुला दूध नहीं मैं इस्तेमाल करती। और ये सारे जो हैं मेवे हैं। ठीक है, आपकी जो पसंद है वो डालें। और 3 लौंगे हैं और कुछ इलायची के दाने हैं। मैंने इलायची के दाने अलग कर लिए हैं, छिलके उनके निकाल दिए हैं। ठीक है, तो अभी ये मैं डिश जब बनाऊंगी फिर आप देखेंगे कि कितनी लजीज़ ये डिश बनती है। सबसे पहले तो मैं इन गाजरों को ग्रेट कर लेती हूँ। ठीक है, कद्दूकश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि हमने क्या करना है। गाजरें मैंने कद्दूकश कर ली थी। अब मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे और उसमें देसी घी मेरे पास था, ज़रा अच्छा आया हुआ था, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ऑयल या बनस्पति घी भी कोई सा भी आप ले सकते हैं। और अगर बलाई बची हुई है घर में, क्रीम जो होती है घर की, वो अगर यूज़ कर लें तो वो भी बिल्कुल यही मज़ा देगा। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, देसी घी नहीं है तो आपका बनस्पति घी भी चलेगा, ऑयल भी चलेगा। ये घी मैंने डाल दिया इसके अंदर, ये मेल्ट होता है तो मैं बताती हूँ क्या करते हैं। ये जो मैंने लौंगे ली थी ये सिर्फ 3 लेनी है आपने। ठीक है, और ये इलायची के दाने, इलायची के दाने बस मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए खुशबू मैंने वो डाल दी है, नहीं तो लौंगों से ही इसका काम होता है और डलती ही लौंगे हैं। ठीक है, इलायची ज़रा और थोड़ी सी खुशबू को अच्छा करने के लिए, ज़रा सी ये कड़कड़ा जाए, नहीं थोड़ी सी तली जाए, तो फिर मैंने जो गाजरों को कद्दूकश किया है वो डाल दें। गाजर का हलवा तो हर जगह बनता है, लेकिन जो मैं ये आपको बता रही हूँ इसको कहते हैं गजरेला। ठीक है, गजरेला भी कहते हैं और गजर भत भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये गाजर के हलवे से थोड़ा सा चेंज तरीके से बनता है, और क्योंकि आपने चावल देखे होंगे, ठीक है, तो इसके अंदर चावल भी डलते हैं। और कभी भी बचे हुए चावल ना डालें, जो बॉयल हुए हुए होते हैं कभी भी ना डालें, क्योंकि उसमें नमक होता है। बॉयल हुए हुए पहले से जो आपके बचे हुए हों, लेफ़्ट ओवर जो होते हैं, वो कभी भी ना डालना। हमेशा थोड़े से चावल पहले से ही भिगो लें। अब देखें ये कलर चेंज हो रहा है क्योंकि ये फ्राई हो रही है गाजर। जो देसी घी मैंने डाला था उसके अंदर ये थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं। देखें कितनी ये बुझ सी गई हैं, बैठ गई हैं नीचे को, इसका मतलब है कि ये थोड़ी सी तली गई हैं। ठीक है, इतना तलने के बाद आपने क्या करना है कि जो दूध हमने लिया था 2 किलो के करीब, वो सारा आपने इसमें डाल देना है। अब फिर मैं इसी बर्तन में पानी डाल के भी थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि गाजरों ने भी गलना है और चावलों ने भी। अगर आप अलग से चावल बॉईल करके डालेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा इसका। ठीक है, गजर भत या गजरेला जिसको हम कहते हैं, ये इसी तरह ही पकने में मज़ा आता है इसका, और इतना ये लजीज होता है कि बस ना पूछें। अच्छा जी, चावल भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। अब मैं पानी से इसको निकाल के, ठीक है, या तो वैसे ही आप पानी निथार लें इसका, नहीं तो चम्मच की मदद से चावल निकाल के इसी गाजर और दूध के आमेज़े में इसको डाल दें। बहुत ज़्यादा चावल नहीं डालने, आपने सिर्फ आधा प्याली, आधा प्याली बहुत है। 1.5 किलो गाजरों में 2 किलो दूध में आधा कप जो हैं चावल भीगे हुए, वो बहुत हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि उस बर्तन में, दूध वाले बर्तन में पानी डाल के, ताकि वो भी साफ़ हो जाए और इसमें थोड़ा सा पानी और भी हो जाए। इसको फिर अब हमने पकने देना है। ठीक है, दरमियानी आंच पे, और बीच बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे और चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि गाजरें नीचे बैठ के जल ना जाएं। अगर जल गई तो फिर बस जायका ख़त्म, फिर वो उसकी जलने वाली खुशबू आ जाएगी और मज़ा नहीं आएगा। बड़ा अच्छा उबाल आ गया, बस इसको हमने बीच में चेक करते रहना है। और देखें चीनी हमने अभी तक नहीं डाली है। चीनी हम इसलिए नहीं पहले डालते हैं कि
गाजरों का कलर चेंज हो जाता है। फिर हमेशा जब भी मीठा बनाएं, आप कोई सा भी मीठा बनाएं, तो चीनी कभी भी पहले नहीं डालनी। चीनी हमेशा हम लास्ट में डालते हैं, क्योंकि चीनी गाढ़ी होना जब शुरू होती है तो वो क्या करती है, उस चीज़ का रंग वो चेंज करना शुरू कर देती है। तो इसलिए हमेशा जो भी मीठा बनाएं उसमें चीनी को आप हमेशा लास्ट में डालें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनके हलवे जो हैं वो, स्पेशली गाजर का हलवा, क्योंकि ये सीज़न है ही अभी गाजरों का, सर्दियां हैं, सर्दियों में तो पता है गाजरें कितनी खूबसूरत आई हुई होती हैं, तो क्या करते हैं कि शुरू में चीनी डाल देते हैं और वो हलवा जो है वो काला हो जाता है। और एक और चीज़ से भी काला होता है हलवा, कि आपने गाजरें बहुत पहले से अगर कद्दूकश करके ग्रेट करके रखी हुई हैं। ये देखें चावल गलना शुरू हो गए हैं काफ़ी हद तक, बल्कि देखें बिल्कुल गल गए हैं चावल। एक तो भीगे हुए बहुत ज़्यादा थे, और दूसरे ये पानी और ये इसमें जो मैंने ढक के पकाया है इसको, इसकी वजह से भी चावल जल्दी गल गए हैं। अब इस पॉइंट पे आके हम सारा जो हमने मेवा है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कोई भी आपको मेवे पसंद है वो डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मेवा हम इस टाइम पे डालते हैं, गार्निशिंग में नहीं डालते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें एक साथ ही पकती हैं। मैंने इसमें अखरोट ले लिए थे, अखरोट की गिरी थी, नारियल है, किशमिश है और थोड़े से पिस्ते हैं, ये सब चीज़ें साथ ही पकेंगी इसके, ठीक है। देखें अब चीनी हमने डालनी है ये, लेकिन चीनी हमने थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। ये 1 कप मेरे पास चीनी है, लेकिन मैंने पूरा नहीं डाला है अभी, ठीक है। मैंने आधा डाला है और फिर मैं इसका थोड़ा सा पकने के बाद मीठा चेक करूँगी। अगर मुझे कम लगा तो मैं फिर चीनी और डालूँगी। वही बात है ना कि पहले ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, पहले हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें आप। चीनी और नमक दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि शुरू में कम कम डालनी चाहिए। कितना अच्छा पक रहा है ये देखें, और खुशबू तो बस माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। ये डिश लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बता रही थी कि ये बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन ये क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने बहुत कम लोगों को सुनी है कि गजरेला या गजर भत, लेकिन जो लोग बनाते हैं उनको पता है कि ये टेस्ट कितना अच्छा है इसका। आप जब बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और ये गाजर के हलवे से कम मेहनत है इसके अंदर, ठीक है ना। गाजर के हलवे में तो बहुत मेहनत है, और बहुत से लोगों से उसका कलर भी चेंज हो जाता है और जायका भी वो नहीं आता है। अभी रिसेंट मैंने कहीं खाया है तो मुझे वाकई लगा कि बड़ा मुश्किल काम है, हर एक संभाल नहीं सकता ये। तो अभी मैं आपको ये गजेला बता रही हूँ, नेक्स्ट मैं आपको गाजर का हलवा भी बताऊँगी कि वो कितनी आसानी से हम बग़ैर रंग चेंज किए उसको हम बनाते हैं। कितना ये गाढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि दूध है इसके अंदर और चीनी भी है। अब ये गाढ़ापन इसके अंदर आ गया। अच्छा, अब जब ये पकने पे आ जाता है, थोड़ा रह जाए, तो आप केवड़ा 2 कतरे, ठीक है, केवड़ा एसेंस है ये, आपकी मर्ज़ी है इसको डालें या ना डालें। इसकी ज़रा खुशबू अच्छी हो जाती है। तो मैं इसके हर मीठे में तकरीबन यानी खीर में, शीर में और शाही टुकड़ों में और ये गजरेले में मैं इसके 2 कतरे लाजमी डालती हूँ, खुशबू की वजह से कि सही मीठे की खुशबू आती है। ये देखें कितना ये गाढ़ा हो गया है, ये तकरीबन तैयार है। थोड़ी सी बस मैं और खिंचाई इसकी करूँगी इस तरह के। और ये इस टाइम पे ना आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत छींटे उड़ती हैं, तो ज़रा दूर खड़े होके इसके अंदर चम्मच चलाइएगा। ये बिल्कुल तैयार हो गया था। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप चाहें तो इसको गरम गरम खाएं और चाहें तो ठंडा करके खाएं। ठंडा जब अगर फ्रिज का आप खाते हैं वो भी बहुत टेस्ट होता है उसका, और गरम का भी बहुत टेस्ट है, लेकिन ज़्यादातर ये ठंडा करके खाया जाता है। उम्मीद है आपको ये डिश लाजमी पसंद आएगी और इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। नई डिश है और बहुत मज़ेदार है। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और बहुत पसंद आएगी, और मुझे इसका फ़ीडबैक फिर लाजमी दीजिएगा। मैं आपको ये दिखाती हूँ बाउल में डाल के। देखें कितनी गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, ठीक है ना। ठंडा होने पे ये गाढ़ा होता जाएगा। मेवे इसके अंदर पक गए हैं जो बहुत टेस्ट दे रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।